क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी हुआ साथियों, आप सबों को जय यीशु। जैसे कि आज पूरी कलीसिया, पूरी माता कलीसिया, आज हम 8 दिसंबर के दिन पवित्र कुंवारी मरियम का पर्व को मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, माता मरियम संत अन्ना और जोआकिम की पुत्री थी। वो बचपन से ही बहुत पवित्र थी और बचपन से ही प्रभु के कार्यों को किया करती थी। वे बचपन से ही प्रभु को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपने जीवन को प्रभु के लिए निछावर की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन गाब्रियल दूत माता मरियम को आकर संदेश देते हैं। पिता ईश्वर माता मरियम जो पवित्र जीवन को जीती थी, उसे देखकर हमारे पिता ईश्वर उन्हें हमारे यीशु के लिए नियुक्त किए थे। वे उन्हें चुने थे कि माता मरियम हमारे यीशु की माँ बनेगी और इस पूरे जगत, पूरे संसार की माता होगी। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन गाब्रियल दूत माता मरियम को जब संदेश देने आते हैं तो माता मरियम उसे नहीं समझ पाती है। वो गाब्रियल दूत की आवाज को सुनकर डर जाती है। जब गाब्रियल दूत कहते हैं प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, तो उस समय माता मरियम घबरा जाती है कि इसका क्या अभिप्राय है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन गाब्रियल दूत माता मरियम को संदेश देते हैं कि माता मरियम हमारे यीशु की माँ बनने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आज जो हम इतना बड़ा पर्व को पालन करते हैं, इतने बड़े फेस्ट को मनाते हैं, ये पोप पायस 9वें के द्वारा 8 दिसंबर 1854 को ये फेस्ट पालन करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। ये जो पर्व का नाम है वो पवित्र कुंवारी मरिया, मतलब आदि पाप से मुक्ति। मतलब माता मरियम जब जन्म ली थी, बचपन से ही वो आदि पाप से मुक्त थी। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम एक आम इंसान, हम क्रिस्तीय भाई बहन, जब हम जन्म लेते हैं तब हम आदि पाप के साथ जन्मते हैं और उस आदि पाप से मुक्ति पाने के लिए हमें बचपन में ही, जब हम छोटे रहते हैं, उसी टाइम हमें बपतिस्मा दिया जाता है ताकि हम जो आदि पाप से जन्म लेते हैं उससे हम मुक्ति पा सके। मेरे प्रिय साथियों, हम माता मरियम के जीवन को जानते हैं। सभी को जानते हैं कि माता मरियम किस तरह अपने जीवन को जी और वो कितना पवित्र, कितना धन्य, उनका जीवन कितना सरल, कितना कोमल था। वो अपने जीवन को कितने अच्छे से, कितने प्यार से जीती थी। मेरे प्रिय साथियों, हम भी माता मरियम की तरह अपने जीवन में एक सरल रूप से जीने का प्रयास करें। जिस तरह माता मरियम इस पूरे संसार, पूरे दुनिया की माता है, केवल हम क्रिस्तीय भाई बहनों की नहीं बल्कि इस पूरे संसार की माता है, उसी प्रकार हम भी अपनी माँ से, माता मरियम से, उनके जीवन के बारे सुनकर, उनके जीवन के बारे जानकर, वो जिस तरह एक पवित्र जीवन को जीती थी और सरल रूप से जीती थी, उसी तरह हम भी अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। मेरे प्रिय साथियों, आज इतने बड़े पर्व, इतने बड़े फेस्ट का दिन है। आप सभी बहुत खुश होंगे और बहुत जगह में इस फेस्ट को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से इसके लिए तैयारी की जाती है। मेरे प्रिय साथियों, आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो, अपने परिवार के साथ हो या परिवार से अलग हो, आप सभी आज के दिन को बहुत अच्छी तरह से गुजारिए, अच्छी तरह से विनती करिए और माता मरियम से प्रार्थना करिए कि वो जिस प्रकार अपने जीवन में यीशु को प्रेम कर पाई, पिता ईश्वर को प्रेम कर पाई, अपने जीवन को उनके लिए निछावर कर पाई और वो इतनी पवित्र जीवन से जी कि प्रभु की वो आवाज को सुन पाई और यीशु उन्हें, पिता ईश्वर उन्हें हमारे यीशु, हमारे मुक्तिदाता की माता बनने के लिए उन्हें चुने। प्रिय साथियों, हम सभी जब इस संसार में आए हैं, हर एक के लिए पिता ईश्वर ने कोई ना कोई कार्य को रखे हैं। सबों के लिए पिता ईश्वर एक प्लान बना के रखे हैं। हम इस संसार में आए हैं तो कोई भी ऐसे ही, मतलब फालतू का, बिना कार्य का नहीं आया है।
पिता ईश्वर हर एक के जीवन में एक एक प्लान को सोच कर रखे हैं, पर उस प्लान को, उस कार्य को हमें समझने के लिए, पिता ईश्वर की प्लान को समझने के लिए हमें पिता ईश्वर से, यीशु से जुड़ कर रहना पड़ेगा। उनकी वाणी को सुनने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तभी हम उनके आवाज को सुन सकते हैं और वे हमारे लिए क्या कार्य को रखे हैं, क्या चीज को चुन कर रखे हैं, उनके लिए हमारा क्या प्लान है, उस चीज को हम समझ पाएंगे और तभी हम उनके द्वारा बनाए गए प्लान को पूरा कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे ताकि वो जिस प्रकार एक पवित्र जीवन को जी पाई, उसी तरह हम भी अपने जीवन में पाप से दूर रह सके और एक पवित्र जीवन को जी सके, ताकि हम भी यीशु के आवाज को, यीशु की वाणी को, उनके बनाए गए प्लान को समझ सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों से मैं इतना ही कहती हूँ। आप सभी माता मरियम से बहुत अच्छे से प्रार्थना करिए, पूरे मन, पूरी भक्ति से प्रार्थना करिए ताकि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे। प्रिय साथियों, आपके पूरे परिवार में ईश्वर की दया एवं ईश्वर की प्रेम बनी रहे। आप सभी ईश्वर के प्रेम और दया की ओर आगे बढ़ते रहिए। आप सबों को मेरे प्रिय साथियों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को आज के लिए, इतने बड़े पर्व के लिए और इतने बड़े फेस्ट के लिए हैप्पी फेस्ट। आप सभी अच्छी तरह से मनाइए, अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आज प्रार्थना करिए और अच्छी तरह से इस फेस्ट को पालन करने की कोशिश करिए। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।